गई। लेकिन जानकारी जब बाहर निकल कर आई तो पता चला कि उस दिन उनका जो भोजन था वो असल में रामनाथ ने नहीं बल्कि जान मोहम्मद ने बनाया था, जो कि भारत के राजदूत पीएन कालके का बावर्ची था। यानी जो व्यक्ति रेगुलर खाना बनाया करता था उसके द्वारा बनाया गया भोजन नहीं था। और खाना बनाते समय किचन में उसकी 2 महिलाओं ने मदद की थी, लेकिन वो दोनों महिलाएं रूसी इंटेलिजेंस एजेंसी से थी और रूसी इंटेलिजेंस एजेंसी वालों ने यह दावा किया कि उन्होंने खाना खिलाने से पहले खाना चख कर भेजा था। अब बड़ा सवाल यह है कि खाना पहुंचते पहुंचते जहर मिलाया तो मिलाया किसने। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, अरे सर ऐसा थोड़ी हो सकता है, खाना चख लिया इंटेलिजेंस वालों ने, खाना जान मोहम्मद ने बनाया, इसमें सवाल क्या है? सवाल यह है जनाब, इस बात पर जब जांच बिठाई गई ना तो रामनाथ की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और रामनाथ तब से अपनी याददाश्त खो चुका है। इंटरेस्टिंग है कहानी, आगे चलिए। तो शास्त्री जी भोजन कर रहे थे, फोन बजा, फोन पर दिल्ली से उनके एक सहायक वेंकट रमन थे, उनके निजी सहायक जगन्नाथ साहे ने फोन उठाया। उधर से वेंकट रमन ने भारत की राजनीतिक हालचाल की सूचना दी। भारत में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सुरेंद्र नाथ तिवारी और जनसंघ के अटल बिहारी वाजपेयी ने फैसले की आलोचना की थी। शास्त्री जी इस बात से चिंतित थे। शास्त्री जी ने काबुल में अगले दिन के अखबार मंगवाए। उनके बेटे अनिल शास्त्री बताते हैं कि उस रात उन्होंने भारत के अखबार काबुल मंगवाए। तब तक उनकी बातचीत और तबीयत की कोई शिकायत नहीं थी। इसका मतलब वो ये जानना चाहते थे कि देश में उनके फैसले का असर क्या हुआ है। जब घर वालों को ही फैसला अच्छा नहीं लगा, उन्होंने अपनी बेटी कुसुम से फोन करके पूछा कि तुम्हें मेरा फैसला कैसा लगा। तो बेटी ने कहा मुझे आपका फैसला अच्छा नहीं लगा। कुसुम की बात वो काफी अच्छे से माना करते थे। बोले तुम्हारी अम्मा को फैसला कैसा लगा? बोले उनको भी फैसला अच्छा नहीं लगा। आपने भारत का जीता हुआ हिस्सा उनको क्यों दे दिया? इस बात के बाद वो सोने चले गए। कहते हैं रात 1:30 पर जब दरवाजा खटखटाया गया और पानी मंगा गया, उस समय की घटना है। तो वहां पर कहा गया कि उन्होंने एक सवाल पूछा कि डॉक्टर साहब कहां हैं। अब डॉक्टर साहब कौन थे? डॉक्टर साहब है RN चुग। अब अच्छा क्या है, लाल बहादुर शास्त्री जी के डॉक्टर भी साथ में ही थे, लेकिन अब डॉक्टर RN चुग वहीं पर हैं और उनको भी यह सूचना नहीं है कि डॉक्टर साहब शास्त्री जी जो है वो मर रहे हैं। अब आप पूछेंगे तो RN चुग को नहीं पता था क्या कि उनको हार्ट अटैक आया है? आप सोचिए, सब लोग एक ही लॉबी में सो रहे हैं। इस कमरे में शास्त्री जी हैं, सामने डॉक्टर है, तो भाई बैठाया ही इस तरीके से गया है ना ताकि डॉक्टर इमीडिएटली आ जाए, अदरवाइज फिर डॉक्टर का क्या लेना देना। मजेदार बात यह है कि जब जांच बिठाई गई ना, जब सरकारें बदली और जांच बिठाई गई, RN चुग को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा था। यही वो डॉक्टर RN चुग हैं जिनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और ये मर जाते हैं। यानी कि रहस्य कितने बड़े हैं, आप इस बात से अंदाजा लगाइए। जहां रामनाथ को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, उसकी याददाश्त चली जाती है। RN चुग जो कि डॉक्टर है, जो कि उस समय प्रेजेंट है, वो डॉक्टर साहब जाकर के गवाही दे सकते हैं। क्या होगा? उनकी कार का एक्सीडेंट होता है, उनकी मौत हो जाती है। कहानी में कितने ट्विस्ट है महाराज। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता कि शास्त्री जी से जुड़ा जो व्यक्ति है वो मरता चला जाए। कहने का कुल मिलाकर अर्थ यह है कि स्थितियां जो वहां पर थी, क्या वाकई में उन्हें जहर दिया गया था? इस बात को लेकर जान मोहम्मद से पूछताछ भी की गई और जान मोहम्मद को बाद में फिर राष्ट्रपति भवन में नौकरी भी मिल गई। उसको पूरी तरह से क्लीन चिट मिल गई कि नहीं, उसके पास में कुछ भी नहीं था। हाँ, लोग एक चीज का दावा जरूर करते हैं कि शास्त्री जी की मौत के बाद की जो तस्वीर है उसमें उनका चेहरा नीला पड़ा हुआ है। चेहरा पूरी तरह से नीला है, शास्त्री जी ऐसे थे नहीं। तो ऐसी स्थिति में क्या इनको जो जहर दिया गया था वो जहर की वजह से ऐसा है? इस बात को लेकर के कुलदीप नायर लिखते हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि असल में जहां से उनको लाया गया था, क्योंकि ताशकंद से इंडिया लाया गया था, तो उनके चेहरे पर केमिकल और बाम लगाए गए थे ताकि उनका चेहरा खराब ना हो, बॉडी डिटोरिएट ना करे, इसलिए उनके चेहरे का रंग ऐसा बदला था। इसके पीछे जहर की कहानी लगाना गलत है। तो फिर चश्मदीदों की संदिग्ध मौत कैसे हुई? क्योंकि 1977 के अंदर जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो जनता पार्टी की सरकार ने अपने द्वारा राजनारायण कमेटी का गठन किया। और जब राजनारायण कमेटी का गठन हुआ, सोचिए 1966 में मौत हुई है, 1966 से लेकर 77 तक कोई भी जांच कमेटी ही नहीं बैठती है। इससे ज्यादा और क्या कहा जाएगा। 11 साल तक शास्त्री जी की मौत के ऊपर कोई सवाल ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में जब 1977 के अंदर जनता पार्टी की सरकार बनती है, राजनारायण कमेटी बनती है, उनके निजी डॉक्टर RN चुग को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। उनकी कार का एक ट्रक से टक्कर हो जाती है और दुर्घटना में डॉक्टर साहब की मृत्यु हो जाती है। उनकी बेटी जीवन भर के लिए विकलांग हो जाती है और उनके सहायक रामनाथ जो साथ रहा करते थे, उनकी सड़क हादसे में बुरी तरह चोट लगती है और याददाश्त चली जाती है।
जिनसे पूछताछ होनी थी, रिपोर्ट क्या करती, आप बताइए। रिपोर्ट वहीं की वहीं रह गई। आज तक शास्त्री जी की मौत एक रहस्य बनी हुई है। एक बहुत